परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 और 10। ये वचन जो है ख़ास तौर पर मानव की जो कमज़ोरी है और उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है। आप देखें कि पौलुस ने वर्ष 2 में तीसरे स्वर्ग के बारे में बातचीत करी है। जो तीसरा स्वर्ग है जो है वो पहला स्वर्ग जो है वो जहाँ हम लोग रहते हैं, दूसरा स्वर्ग जो है वो आकाश है, और जो तीसरा स्वर्ग है वो जहाँ पे पिता और पुत्र और उनके दूत और जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, वो थर्ड हेवन कहलाता है। और पौलुस जो है वहाँ तक गया और उसने अपने परमेश्वर की महिमा करी। उसके बाद हम देखते हैं कि शरीर में एक कांटा उसको चुभाया गया था, यानी कि ये इसलिए चुभाया गया था ताकि जो है वो घमंड से अपने आप को बचा सके। हमें भी बहुत टाइम ऐसे कांटे चुभा दिए जाते हैं ताकि हम अपने आप को घमंड से बनाए रखें, क्योंकि पौलुस जो था वो बहुत ही एनॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा उसकी चंगाई होती थी, बहुत से लोग यीशु मसीह में उसके द्वारा आते थे, बहुत सी आत्माओं को उसने जीता चर्च उसमें प्लान करे। तो वो जो ख़ास तौर पे जो हम पौलुस के जीवन से देखते हैं कि वो परमेश्वर चाहता था कि वो किसी भी प्रकार से घमंड ना करे। अगर आप देखें कि यूनानी जो शब्द कांटे के लिए इस्तेमाल किया गया है उसको स्कोलप्स कहते हैं, यानी कि ये छोटा कोई तिनका या कांटा नहीं होता था, बल्कि ये एक नुकीली लकड़ी का खूंटा या जो है भाला को बताता है। और ख़ास तौर पे ये इसलिए पौलुस को इसलिए भी दिया गया कि वो कुछ बीमारियों से वो भी ग्रसित था। आज हम लोग जब इस संसार में रहते हैं तो बहुत सी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, मगर जब हम प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, पवित्र आत्मा के जीवन में हम चलते हैं तो ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि वो जो एनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, चाहे हम कितने बीमार क्यों ना हो, वो अभिषेक जो है वो बना रहता है। पौलुस के जीवन में भी ऐसा था। और ये जो कांटा है इसके बारे में जो बात करती है कि जो पौलुस जो था उसको कांटा इसलिए चुभाया गया, और बताते हैं कि उसको भी ये माइग्रेन को या किसी बीमारी को दर्शाता है, मगर उन सब चीज़ों में भी उसने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखा। हम वर्ष 9 में देखते हैं कि उसने कहा कि मेरा अनुग्रह जो है वो बहुत है, माई ग्रेस इज़ सफिशिएंट। परमेश्वर जो है हर परिस्थितियों में हमारी सहायता करते हैं। और बहुत समय ऐसा होता है कि हमारी बीमारी को भी दूर नहीं करते हैं, मगर हम इस बात को देखें कि उस परिस्थितियों से पार जाने के लिए उसका जो अनुग्रह है वो काफ़ी है। और ऐसे ही पौलुस के साथ भी हुआ कि वो भी जो है अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ़ में जो है उसको ये अनुग्रह दिया गया ताकि वो परमेश्वर की महिमा निरंतर और लगातार कर सके। और अनुग्रह केवल जो है पापों की क्षमा नहीं है, बल्कि जीवन को हमको किस प्रकार जीना है इसकी एक बहुत बड़ी सामर्थी बात है और एक बहुत बड़ी कला भी है। और अगर हम देखें तो वहाँ पे एक और भी पद है जो कि कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और हमें प्रभु जो है अपनी योग्यता, बुद्धि और शक्ति पर भरोसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है ताकि हम उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को, उसकी महिमा को अपने जीवनों में देख सकें। वो चाहता है कि हम जो है किसी भी प्रकार का घमंड ना करें, और पौलुस भी इस बात को स्वीकार करता है कि वो किसी भी प्रकार का घमंड ना करे। और जब हम घमंड को नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर ड्यूनामिस यानी कि डायनामाइट की तरह हमें इस्तेमाल करता है। मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ कि यदि हम बीमार हैं
दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा के जीवन को आप कतई ना छोड़ें। और आपकी जो अनॉइंटिंग है, आपकी जो अभिषेक है, वो हमेशा बना रहेगा। मसीह की जो छाया है वो हम पर राज्य करे, बहुत ही ज़रूरी है। जब उस ज़माने में पुराने नियम में टैबरनेकल यानी कि तंबू होता था, और उसको शेकनिया ग्लोरी भी कहते हैं, जब वो रहता था तो और वो लोगों के बीच में कार्य करता था। और इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह पे भरोसा जताते हैं, जब हम यीशु मसीह को समर्पण करते हैं, जब हम यीशु मसीह के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, तो वो अपनी जो तंबू है वो हमारे ऊपर तान देता है, ताकि हम बहुत सी बातों से बच जाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा निरंतर और लगातार जो है करते रहें। उसके बाद हम देखते हैं कि 9वें पद में देखते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये एक तरह का पैराडॉक्स है, क्रिश्चियन लाइफ का एक पैराडॉक्स है, जिसको हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। हम अपनी ताकत से इस संसार में जी नहीं सकते हैं, सिर्फ जो है हमें अपनी निर्बलता को जो है स्वीकार करना है, जैसे कि पौलुस अपनी निर्बलता को स्वीकार कर रहा है, ताकि मसीह जो है हमारे जीवनों में भरपूरी के साथ काम कर सके। 5 ऐसी बातें हैं, अगर वर्ष 10 में हम देखते हैं कि 5 ऐसी बातें हैं जो कि हमें हमेशा निराशा से बचाती है और हमें हमेशा प्रसन्न रखती है। निर्बलता वहाँ पे लिखा हुआ है, और हमारी शारीरिक और मानसिक सीमा है इसमें, यानी हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेना है। दूसरी बात जो है अनादर। हम जब मसीह जीवन में होते हैं तो बहुत से लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, मगर हमें इससे जो है चकित नहीं होना है। इसे जो है हमें अपनी सारी बेइज्जती को हमको सह लेना चाहिए। यही पौलुस इस पद में हमें बताता है। दरिद्रता में, हार्डशिप जिसको कहते हैं, हमारी ज़रूरतें, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं हमारी पूरी नहीं होती, बहुत सी कमियां रह जाती हैं, मगर उन सब चीज़ों में भी हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है। उपद्रव यानी कि सताव, आज के ज़माने में बहुत तरह तरह के सताव मसीह लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, पास्टर्स के जीवन में, तेरे यीशु मसीह के सेवकों के जीवन में आते हैं। मगर हमें विश्वास करने के द्वारा, जब हम विश्वास करते हैं तो ये सारे सताव हमारे जीवनों से दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनके ऊपर सताव हुआ, मगर जब वो प्रभु के साथ चिपटे रहे, चलते रहे, और परमेश्वर ने उनको उन सब चीज़ों से छुटकारा दिया। ख़ास तौर पे हम इन पदों में 9 और 10 पद में हम ये सीखते हैं कि हमारी जो निर्बलता है वो परमेश्वर के काम में कोई बाधा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित करने का समय है। हमें जो है अपनी निर्बलताओं में हम पूरी तौर पर अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहें, बढ़ते रहें और उसकी महिमा करते रहें। और ख़ास तौर पे हमें ये ना सोचे कि यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि ये समझें कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और वो हमें थामने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। उसने कभी भी हमें जो है ना, हमें नहीं चाहता है कि हम नीचा देखें, बल्कि वो चाहता है कि हम यीशु मसीह में घमंड करें। यीशु मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में देखिए, यीशु मसीह को की महिमा को अपने जीवन में देखिए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें इस संसार में और अनंत जीवन के मार्ग में ले जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही अनुग्रह है, यही जीवन है और यही हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। आमीन।